आपको फंक्शंस अच्छे से समझ आ जाएंगे। आइए एक एक करके फंक्शंस पढ़ें, क्या क्या फंक्शन स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करता है। तो जो आपको पहला फंक्शन दिखाई दे रहा है वो है हमारा टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंप्लीफाई कर देता है। एक इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल है कि वो बहुत सारे न्यूमेरिकल डाटा को समझ पाए और उससे कंक्लूजन निकाल पाए। तो ये काम कौन करता है? हमारा स्टैटिस्टिक्स इसे इजी बना देता है। इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड क्या करते हैं? डिफिकल्ट डाटा को सिंपल बना देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। प्रिंसिपल ने आपकी टीचर से क्लास का रिजल्ट मांगा और आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। आपके टीचर अगर 60 स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट के नंबर बताती है तो वो डाटा क्या हो जाएगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टीचर के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए भी। और प्रिंसिपल भी उस डाटा से कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगी, उस डाटा को नहीं समझ पाएगी और कंक्लूड नहीं कर पाएगी कि उस क्लास का रिजल्ट कैसा रहा। तो अब टीचर क्या करेगी? टीचर स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हुए या तो क्या करेगी, जो न्यूमेरिकल डाटा हर बच्चे का है उससे परसेंटेज या एवरेज कैलकुलेट कर रिजल्ट बता देगी प्रिंसिपल को, जो कि क्या हो जाएगा, इससे प्रिंसिपल कंक्लूजन भी निकाल पाएगा और उस डाटा को इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएगा। इस तरीके से हमारे स्टैटिस्टिकल डाटा क्या करते हैं? हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल डाटा को इजी टू अंडरस्टैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डाटा को नहीं समझ सकते तो स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि उस डाटा को किसमें? परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या एवरेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया या टेबल बना के प्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हमारी स्टैटिस्टिकल परफॉर्म करती है इस फंक्शन को। ओके, ये तो हमारा पहला फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। ओके, अब इसका क्या मतलब है? हमारा जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं उन पे जल्दी से बिलीव किया जा सकता है, वो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। ओके, जल्दी ट्रस्ट करते हैं हम क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को। अगर कोई मेरे सामने ला करके नंबर रख दे उस पे जल्दी बिलीव करने लग जाऊंगी एज कंपेयर टू किसी की क्वालिटीज पे, एज कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फैक्ट्स। जैसे कि आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ मैं, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड में आपने देखा होगा कि आपकी क्वालिटी से ज्यादा न्यूमेरिकल मार्किंग होती है। तो स्टैटिस्टिक्स में जो क्या किया जाता है, समराइज कर देता है जनरलाइज फैक्ट्स को और प्रेजेंट करता है उसे डेफिनेट फॉर्म में, जो कि सामने वाले को जो पढ़े उसे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। इस तरीके से डेफिनेट फॉर्म में वो प्रेजेंट करता है कि सामने वाला उसे जल्दी से जल्दी समझ सके। ठीक है, तो हमारा डाटा स्टैटिस्टिक्स कैसे प्रेजेंट करता है? डेफिनेट फॉर्म में। क्वांटिटेटिव डाटा होता है इसलिए वो डेफिनेट फॉर्म में जल्दी से जल्दी प्रेजेंट कर देता है समराइज करके जनरलाइज फैक्ट को। ये था हमारा टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा टू मेक कंपैरिजन फैक्ट्स। अब बात कर लेते हैं टू मेक कंपैरिजन फैक्ट्स की। कंपैरिजन करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करे जाते हैं वही परसेंटेज, एवरेज, रेट्स यूज करे जाते हैं। स्टैटिस्टिकल डाटा कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वही जो एग्जांपल हमने फर्स्ट पॉइंट में करा था कि आपकी टीचर ने जो क्लास की परफॉर्मेंस मांगी तो हर डाटा हर बच्चे का न्यूमेरिकल मार्क्स नहीं बताए जा सकते, तो टीचर ने परसेंटेज या एवरेज निकाल करके बता दिया। अब टीचर को क्या चाहिए? आपकी क्लास है 11th A, B एंड C, 3 सेक्शन है आपके स्कूल में 11th के। तो प्रिंसिपल को चाहिए कि मुझे देखना है कि तीनों सेक्शन में सबसे अच्छा किसने करा है, यानी कि अब उसे क्या चाहिए? कंपेयर करना है। तो स्टैटिस्टिकल डाटा ही क्या करेगा? कंपैरिजन में हेल्प करेगा। किस तरीके से हेल्प करेगा? कि हम क्या कर देंगे, हर क्लास की एवरेज निकाल कर प्रिंसिपल मैम को दे देंगे, फिर वो कंपेयर कर लेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। तो ये काम करता है स्टैटिस्टिकल डाटा हमारा कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स में भी। नेक्स्ट है हमारा टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन के भी काम आता है। कैसे काम आता है स्टैटिस्टिक्स? पढ़ते हैं उसे भी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल होगा एक बिजनेसमैन के पास डिमांड का, ठीक है, अब क्या करना है, बिजनेसमैन को अपनी डिमांड बढ़ानी है। अगर उसके पास न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंट होगा डिमांड का, तो वो उस डिमांड के डाटा को एनालाइज करके पॉलिसी बनाएगा आगे का कि किस तरीके से वो अपनी डिमांड और आगे बढ़ा सकता है। अगर उसके पिछले
अगर उसके पास पिछले सालों के डिमांड का भी न्यूमेरिकल डाटा होगा, स्टैटिस्टिकल डाटा होगा, तो वो आगे की पॉलिसी, आगे की प्लानिंग कर सकता है कि वो कैसे उस डिमांड को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा प्लानिंग में और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अभी क्या चल रहा है हमारे इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो अब कोरोना में क्या किया गया, जो आपको दिखाई देते हैं कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही तो दिखाई देते हैं जो रोज आते हैं कि कोरोना के इतने केसेस आ गए हैं, केरला में इतने आ गए हैं, हरियाणा में इतने आ गए हैं, ये सारी चीजें आती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, इन आंकड़ों को देखते हुए, इन न्यूमेरिकल डाटा को देखते हुए आगे प्लान करती है कि हम इससे कैसे बचें, कैसे इसे आगे कम किया जाए केसेस को। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिकल की हेल्प से ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग का मतलब होता है आगे का फोरकास्ट कर लेना कि आगे क्या होने वाला है। इसमें हेल्प करता है हमारा स्टैटिस्टिकल टूल, इसमें भी हेल्प करता है। हमारे जो बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से अनसर्टेन होते हैं, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है। इसीलिए अपनी अनसर्टेनिटीज को कुछ रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो फोरकास्ट करने में कौन हेल्प करता है, हमारा स्टैटिस्टिकल टूल हेल्प करता है। जैसे कि हमारा कोरोना का ही एग्जाम्पल चल रहा था कि कोरोना में अब क्या करा गया, इन न्यूमेरिकल टर्म्स को देखते हुए, न्यूमेरिकल डाटा को देखते हुए फोरकास्ट कर लिया कि हमने जल्दी से जल्दी प्रिकॉशंस नहीं लिए तो हम क्या करेंगे, आगे जाकर के कहाँ हो जाएंगे, हमारे जो न्यूमेरिकल डाटा है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अरेंजमेंट किए गए उसको रोकने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हुए कि पता लगाया पहले कि कोरोना केसेस कैसे निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी फोरकास्टिंग की हेल्प से ही हुआ है, हमारा फोरकास्ट किया गया है। ये था हमारा टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहले हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, यानी कि हम तरीकों को पहले फॉर्मुलेट कर लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं, प्रिजम्पशन कर लेते हैं। उसके बाद उस प्रिजम्पशन को टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। यानी कि पहले डाटा जो इकट्ठा किया जाता है उस डाटा का क्या किया जाता है, पहले उस डाटा को फॉर्मुलेट किया जाता है, हाइपोथेसिस निकाले जाते हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद उस हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एक पर्सन के हॉरिजन को बढ़ाता है, यानी कि अगर हमारी थिंकिंग रीजनिंग, हमारे स्टैटिस्टिक्स को करने के लिए प्रॉपर थिंकिंग लगती है, प्रॉपर रीजनिंग लगती है, बहुत सारे न्यू कंसेप्ट्स बनाते हैं, बहुत सारे न्यू थ्योरीज में हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हमारे एक पर्सन की हॉरिजन को बढ़ाता है, इंडिविजुअल की नॉलेज और एक्सपीरियंस को क्या करता है, वो एनलार्ज कर देता है, बढ़ा देता है। और एक स्टैटिस्टिक्स कौन करता है, हमारा एक्सपर्ट करते हैं। लेकिन जो डेली रूटीन में स्टैट्स बनता है, जो मैंने आपको प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया या टीचर का एग्जांपल दिया, हमारे डेली रूटीन में भी स्टैट्स यूज होता है। लेकिन अगर फोरकास्टिंग की बात आए या फिर कोई बड़े लेवल पे बात आए तो वो हमारे एक्सपर्ट्स ही स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। ये तो बात कर ली हमने फंक्शंस की। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम 4 फील्ड में पढ़ेंगे। पहला है कि गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा है कि इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्टैटिस्टिक्स की, थर्ड है कि हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्टैटिस्टिक्स की, फोर्थ वन इज हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। तो आइए एक एक करके इसे पढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड and requires much greater information in the form of numerical figures to fulfill the welfare objective in addition to the efficient running of their administration। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की हमारे गवर्नमेंट में। जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या हो गया, बढ़ चुका है। अब गवर्नमेंट क्या रिक्वायरमेंट रखती है, क्या चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में मिले, न्यूमेरिकल फिगर में मिले, जिससे कि वो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के साथ साथ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंट रनिंग के साथ साथ वो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर पाएगी अगर उसे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल डाटा में मिले। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूं कि अब क्या है, अब कोरोना का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना ही चल रहा है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से रोल प्ले कर रही है स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हुए, ये पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो अब कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो
कोरोना चलने के साथ साथ अब जो कोरोना के न्यूमेरिकल फिगर्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट तक जो बातें जा रही हैं कि कोरोना किस तरीके से फैल रहा है, किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, वो किस टर्म में जा रही है, न्यूमेरिकल फिगर में जा रही है कि केरला में कोरोना के इतने केसेस हैं, हरियाणा में कोरोना के इतने केसेस हैं, तमिलनाडु में कोरोना के इतने केसेस हैं। ये केसेस किस में जा रहे हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स में जा रहे हैं। इस तरीके से इन इंफॉर्मेशन के साथ, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है। कैसे फुलफिल कर रही है, वो बेड्स का अरेंजमेंट कर रही है इसके अकॉर्डिंग कि हॉस्पिटल्स में प्रॉपर बेड होने चाहिए, हॉस्पिटल प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए, मास्क अवेलेबल करा रही है, पीपीई किट अवेलेबल करा रही है। यही डाटा, यही न्यूमेरिकल डाटा की हेल्प से गवर्नमेंट ये सब काम कर पा रही है वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। साथ में वो क्या कर रही है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उसी अकॉर्डिंग रन कर रही है जिस अकॉर्डिंग कोरोना के केसेस को रोका जा सके और पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। इस तरीके से गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हुए कोरोना के केसेस को कम करने की कोशिश कर रही है, या ट्रीट करने की, कोरोना के केसेस को ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही है। ये था हमारा रोल गवर्नमेंट का, जो कि अब कोरोना केसेस में चल रहा है, जो कि स्टैटिस्टिक्स के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर ये न्यूमेरिकल फिगर गवर्नमेंट के सामने नहीं आती कि तमिलनाडु में इतने केसेस हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस हैं, इन एरियाज में ज्यादा फोकस रखना चाहिए, इन एरियाज में वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट रनिंग उसी अकॉर्डिंग दो जिस अकॉर्डिंग हमारे वेलफेयर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, स्टैटिस्टिक्स फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स सच एज टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, फोरकास्टिंग, डिमांड एनालिसिस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं वो भी गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट किस चीज को देखते हुए बनाएगी, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं, जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस, यानी कि अगर उसे कोई पॉलिसी बनानी है तो वो क्या करेगी, पहले एनालाइज करेगी टाइम टू टाइम उस पॉलिसी के बारे में कि पिछले साल क्या था उसके साथ, आज क्या है, कल क्या होगा, वो सारी चीजें वो देखते हुए चलती है। पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए वो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करती है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है स्टैटिस्टिक्स हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज का क्या मतलब है, जितने भी इकोनॉमिक के लॉज बनते हैं वो किसके बेसिस पे बनते हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स या फिर न्यूमेरिकल डाटा को देखते हुए ही बनते हैं। कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, आप लोग अपने डिमांड चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा होगा, मेरे पास प्राइस का और डिमांड का दोनों का ही न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंट होगा, तभी मैं क्या कर पाऊंगी, ये रिलेशन बना पाऊंगी। इसीलिए फॉर्मुलेट ऑफ इकोनॉमिक लॉज भी किस पे डिपेंडेंट है, हमारी स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंडेंट है। जब तक मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल नहीं होगा किसी तरीके का इकोनॉमिक लॉज नहीं बन पाएगा। इसलिए स्टैटिस्टिक्स हमारे इकोनॉमिक लॉज के फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में और सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप लोगों को भी पता है कि क्या क्या होती है, पॉवर्टी हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ चल रहा है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, ये सारी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा आप अपने अकॉर्डिंग और भी देख सकते हैं। बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम के भी क्या होते हैं, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन जब तक नहीं होता, हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा नहीं आता, तब तक हम इस प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तब तक नहीं पता चलता कि हमारी इकोनॉमी में कितनी पॉवर्टी है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता। जब तक इस प्रॉब्लम को समझा नहीं जाएगा तब तक सॉल्व नहीं होती ये प्रॉब्लम। ये था हमारा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए भी उसके डाटा का होना बहुत जरूरी है। तो स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से इसमें भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। हम जब मार्केट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम 4 मार्केट्स की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। ये सारे चारों के चारों मार्केट भी क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन होता है इन चारों मार्केट के बीच में भी, मार्केट प्राइस को लेकर के, कॉस्ट को लेकर के, प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल फर्म को लेकर के कि कौन सी मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किस मार्केट की ज्यादा कॉस्ट लग सकती है। जब तक ये सारे डाटा मेरे पास नहीं होंगे हम स्टडी नहीं कर पाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर की भी। तो हमें क्या होना,
हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास पूरा डाटा होना चाहिए। इस चीजों से भी रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है हमारी मार्केट स्ट्रक्चर में भी, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में भी। हेल्प इन स्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल। हमारी जो स्टैट्स है वो क्या करती है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिखाती है बहुत सारे वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल के बीच में। ब्रैकेट पे मैंने डाला है प्राइस एंड डिमांड। मैं एग्जांपल ले रही हूँ प्राइस एंड डिमांड का। जब तक मेरे पास डिमांड का डाटा और प्राइस का डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा नहीं होगा, मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करके नहीं दिखा सकती। तो स्टैटिस्टिक्स इन रिलेशनशिप के बीच में भी हेल्प करती है बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल के बीच में। आप प्राइस एंड सप्लाई भी ले सकते हैं इसके बीच में भी। जब तक इन दोनों का डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, तब तक आप शो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ प्राइसेस हेल्प इन स्टडीइंग द थ्योरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे। प्राइस का ही सर्वे करके ही हमें पता चलता है थ्योरी ऑफ प्राइसेस के बारे में, प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में, कि कैसे इनका रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन के साथ, किस तरीके की इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ग्रो हो रही है, चल रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ये सारी चीजें भी हमारी स्टैटिस्टिकल सर्वे, प्राइस का जब हम स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं तभी हमें पता चल पाती है। जब हम स्टडी करते हैं थ्योरीज ऑफ प्राइस के बारे में, प्राइसिंग की पॉलिसी के बारे में और उसका रिलेशनशिप इन्फ्लेशन के साथ, स्टैटिस्टिक्स हमारी प्राइस एनालिसिस में भी हेल्प करती है। प्राइस एनालाइज करने में भी स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करती है। ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए की जाती है एंड ग्रोथ इकोनॉमी की नेशन के रिसोर्सेज को यूज करके होती है। तो उसके लिए हमारे पास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज हैं, जिसके बेसिस पे हम प्लानिंग करेंगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे करनी है हमें। ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी स्टैटिस्टिक्स जरूरी है, क्योंकि बिना स्टैटिस्टिक्स के हम इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं कर सकते। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक प्लानिंग है वो बहुत जरूरी है फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ के लिए। और फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ किसकी हेल्प से होगा, जब हम बेस्ट यूज करेंगे अपने नेशन के रिसोर्सेज का। और नेशन के रिसोर्सेज हमारे पास कितने अवेलेबल है हमारे नेशन में रिसोर्सेज, ये बात हमें कौन बताएगा, हमारे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कौन देगा, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे कि कितने अमाउंट में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इकोनॉमी में और उसे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, एट एवरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देयर इज अ नीड फॉर फिगर एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। हमें जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है उसके लिए हमें बहुत सारे फिगर और स्टैटिस्टिकल मेथड की जरूरत पड़ती है। तो हम उस स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हुए अमाउंट पता लगाते हैं रिसोर्सेज का अवेलेबल है कि नहीं है, उसी अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हैं। उसके पास स्पेसिफाइड रेट ऑफ ग्रोथ देखते हैं कि क्या वो हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लान। मान लो कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हमारी न्यू एजुकेशन सिस्टम को लागू किया है कि अगले 5 साल या 10 साल में हमारा ये एजुकेशन सिस्टम चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये देखा होगा पहले स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हुए कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं भी कि नहीं है कि हम ये टेक्निक चला भी पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, ये सिस्टम चला भी पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा स्टैटिस्टिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। बिजनेस के लिए आप बिजनेस स्टडीज जो आपको पढ़ाई गई थी उसमें चैप्टर नंबर 1 के एंड टॉपिक पे जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस को थोड़ा सा याद करिए, उसी से लिंकअप होता है थोड़ा सा ये। तो उसमें पहला पॉइंट ये है हमारा पहला, फॉर स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इट इज नेसेसरी टू नो इट्स फिजिबिलिटी। हम देखेंगे कि क्या वो बिजनेस मेरे लिए इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चीजें हम चेकआउट करते हैं। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे आपके लिए सही रहेगी, कितना साइज ऑफ आउटपुट सही रहेगा, टैक्सेस की आप इंफॉर्मेशन लेंगे, साइज ऑफ मार्केट शेयर की इंफॉर्मेशन लेंगे। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, ये सारे आंकड़े आपको कौन देगा, ये सब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में आपको कौन देगा, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स विच में प्रूव टू बी हेल्पफुल इन मेकिंग की डिसीजन। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप क्या ले सकते हैं, की डिसीजन ले सकते हैं, अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स आपको गाइडलाइंस देगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एस्टिमेटिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको डिमांड देखनी है प्रोडक्ट की। अब क्या है, आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस मैंने खोल लिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि
एस्टिमेट करना है हमें प्रेजेंट और फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। वही स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके, ट्रेंड लाइन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिमांड के बारे में देखेंगे कि पिछले साल इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कैसी चल रही थी, इस साल कैसी होनी चाहिए इस मार्केट की डिमांड, मतलब सालों साल की हम क्या देखेंगे, इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड देखेंगे और वो डिमांड हमें, वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमें स्टैटिस्टिकल मेथड से मिलेंगी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। तो हम डिमांड के बारे में भी स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करके एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल। Statistical technique like preparation of control chart can also be used to control the quality of the product manufactured by the firm. हम अपनी बिजनेस में कंट्रोल चार्ट का यूज करते हुए क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, जो भी हमारा फर्म मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें भी हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक ही लगती है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है हमारा फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, अब प्रोडक्शन करने से पहले मैं बैलेंस बना के चलूंगी, डिमांड और सप्लाई क्या, मैं ये देखूंगी कि सप्लाई का क्या डाटा है और डिमांड का क्या डाटा है, उसी अकॉर्डिंग मेरी क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। तो और ये डाटा हमें कौन ला कर देगा, स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स देंगी। तो इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए मैं डिमांड के आंकड़े और सप्लाई के आंकड़े देखूंगी, उसके बाद प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन में भी हमारी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। फॉर मेकिंग मार्केट स्ट्रैटेजी, उसके बाद मार्केट स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए भी हमारी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। बिफोर अ प्रोडक्ट इज लॉन्च, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट स्ट्रेटेजी टीम को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी पड़ती है। ये एनालाइज करना पड़ता है कि कैसी पॉपुलेशन है, कितनी परचेजिंग पावर है, कैसी हैबिट है कंज्यूमर की। ये सारी चीजें जानने के बाद ही वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट चल जाए।